jungle. शहीद रमेश सिंह मुंडा स्मारक खेल महोत्सव का समापन हो गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सरकार की जमकर तारीफ की। कहा कि दिसुम गुरु शिबू सोरेन ने संघर्ष कर झारखंड अलग राज्य लिया और उनके पुत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य के सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है। सभी वर्गों के साथ न्याय और पुरानी चिर परिचित मांग पूरी हो रही है। उन्होंने कहा कि शहीद रमेश सिंह मुंडा झारखंड ही नहीं एकीकृत बिहार के समय के जुझारू नेता थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में क्षेत्र के लिए सराहनीय कार्य किए थे, जिसे लोग आज भी याद करते हैं। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभा को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। नई खेल नीति से खिलाड़ियों को अपार संभावनाएं हैं। हमारी सरकार उन्हें रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रही है। मंत्री ने अपने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के बारे में बताया कि 2024 तक हर घर में जल और नल की व्यवस्था पहुंचाएंगे। 25,000 करोड़ की लागत से प्रदेश में स्वच्छ पेयजल को घर घर तक पहुंचाने के लिए जनसेवा कार्य किया जा रहा है। बुंडू में 53,000 की आबादी पर 20,000 घरों में पेयजल की सुविधा प्रदान की गई है। बाकी 30,000 घरों में भी सुविधा मुहैया कराएंगे। मंत्री ने स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा द्वारा पिता के सम्मान में खेल महोत्सव कार्यक्रम करने पर प्रशंसा की और कहा कि अच्छे सपूत ही पिता के सम्मान में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। वहीं विधायक विकास मुंडा ने कहा कि मेरे पिता शहीद रमेश सिंह मुंडा तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के एक सच्चे जनसेवक थे। सभी लोगों के प्रयास से तमाड़ क्षेत्र के साथ राज्य के विकास में सक्रिय योगदान दिया था। मैं भी उनके सपनों को साकार करने में लगा हूं। जनता का आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहे। मैं भी इस क्षेत्र का कायाकल्प करूंगा। इस मौके पर विभिन्न पुरस्कार देकर खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। समारोह में प्रसिद्ध शिक्षाविद कवि अजित कुंडू कुड़माली, कवि देवेंद्र नाथ महतो ने कविता और संगीत से स्वागत किया और पुस्तक भेंट की। इस मौके पर विधायक की पत्नी गरिमा सिंह मुंडा, एसडीओ डीएसपी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता सागर कुमार, राजीव लोचन महतो, अरविंद सिंह, उमेश महतो, कालेश्वर मुंडा, सजल कुंडू, सत्यनारायण भगत, दिलीप स्वासी, अरशद अंसारी और मनोज भगत उपस्थित थे। स्मारक खेल महोत्सव 2022 और इस कार्यक्रम के हमारे सम्मानित आदरणीय मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के पेयजल स्वच्छता मंत्री बड़े भाई मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, मंच पर उपस्थित हमारी धर्मपत्नी गरिमा, मंच पर उपस्थित हमारे बुंडू अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे जिला परिषद एवं दोनों हमारे बुंडू एवं तमाड़ प्रखंड के हमारे बुंडू एवं तमाड़ प्रखंड के आदरणीय प्रमुख एवं उप प्रमुख, मंच पर उपस्थित सभी हमारे पार्टी के सम्मानित, जिनके नाम पर हम लोग करते हैं, इस पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे राज्य भर के लिए एक सेवक के रूप में, जन सेवक के रूप में और एक जन नेता के रूप में अपने आप को जिन्होंने स्थापित किया था, और सिर्फ अपने बल पर नहीं, आप लोगों के प्यार के बल पर अपने आप को स्थापित किया था। उनके जन्मदिन को हम लोग खास बनाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। और मुझे खुशी है कि करीब 3,500 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने इस खेल के आयोजन में अपना योगदान दिया, अपने आप को प्रतिभागी के रूप में प्रस्तुत किया। जितने भी खेल मैंने व्यक्तिगत रूप से आपके बीच में उपस्थित होकर देखने का मौका मिला, मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी अनुभव की बात है। एक साथ इतने सारे खिलाड़ियों को एक साथ एक जगह पे एक मंच पर ला करके खड़ा करना और उनका बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलना, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़े अनुभव की बात है। कभी सब ठंडे बस्ते में चीजें चलती रही, कभी इस विषय पर निर्णय नहीं हो पाया। आज विधानसभा में 1932 के साथ साथ जो आरक्षण बढ़ाने का जो मांग था पिछड़ों के लिए 27% और सभी के लिए
कुल मिला के 77% आरक्षण का जो मांग था उसको विधानसभा से हम लोगों ने पारित करवा दिया। और आज ही के दिन हम लोग पिछले साल सरना कोड को भी पास कराए थे विधानसभा में, और आज ही के दिन CNTSP का भी गठन हुआ था। तो आज का दिन मेरे लिए लगता है कि एक संयोग है कि आज ही के दिन इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं, बड़ी बड़ी सौगात भी मुझे लगता है हम सबों को, आपको, राज्य को मिला है। मैं ज़्यादा लंबा नहीं कहूँगा, मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबों के साथ में। सभी खिलाड़ी बंधुओं को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप लोग अपने जीवन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ आगे बढ़े, अपना नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, इस क्षेत्र का और पूरे देश का नाम आप लोग आने वाले समय में रोशन करें। तो बता देता हूँ, इसकी तैयारी हम लोग करके फाइनल स्टेज में ही है। हम लोग माननीय मंत्री से भी हमारी लगातार बातचीत होते रहती है इस संबंध में। अभी साल के अंत होते होते आप लोग निश्चित रहिए, कांची नदी में बराज भी बनेगा और पेयजल के लिए बियर भी बनेगा। और करीब कांची नदी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 500 करोड़ से ज्यादा की योजना हम लोग उसमें स्वीकृत कराने जा रहे हैं। आप लोग इंतजार करिए, इतना दिन आप लोग इंतजार किए हैं। और ऐसे भी हम लोगों का एक आदत रहा है, हम लोग जो बोलते हैं वो करके जरूर दम लेते हैं, वो काम कभी अधूरा नहीं लगता। इसलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। आप सभी को जोहार। जय झारखंड, जय। हमारे लगभग 18 साल हो चुके हैं। मुंडा जी बुंडू के अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी, खिलाड़ी, हमारी बच्चियां, मीडिया के साथी का भी जन्म दिवस है और उनके होनहार सुपुत्र उनके स्मृति में इतना बड़ा आयोजन यहाँ आयोजित करवाते हैं। यही एक अच्छे सपूत की जिम्मेदारी होती है और कर्तव्य होता है। इसके लिए मैं बहुत बहुत कोटि कोटि आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उन्हें बधाई देना चाहूँगा। हमारे माननीय विधायक विकास सिंह मुंडा जी को कि आपकी सोच आज इस छोटे से कस्बे इतना बड़ा आयोजन, जिसकी शायद ही कोई जनप्रतिनिधि कल्पना कर सकता था, और सभी सहूलियतों के साथ, सभी सुविधाओं के साथ तीनों विधानसभा के तीनों प्रखंडों में प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जा रही थी। कहीं हॉकी, कहीं फुटबॉल, कहीं क्रिकेट, कहीं वॉलीबॉल, कहीं कैरम बोर्ड, कहीं चेस। तो ये एक वैसे व्यक्ति की सोच हो सकती है जो इस धरा से जुड़ा हो, जमीन से जुड़ा हो, और विरासत में इसे जन सेवा मिला हो, समाज सेवा मिला हो, वैसे व्यक्तित्व की ही सोच हो सकती है। मैं सबसे नमन करता हूँ वैसे वीर पुरुष का, वैसे वीर शहीद हमारे रमेश सिंह मुंडा जी का, जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया कि जो शुरुआत यहाँ गाड़ी थी बुंडू विधानसभा में, और ये कहना कहीं से भी अनुचित ना होगा कि वो मात्र बुंडू विधानसभा के नेता थे। वो बिहार के समय पूरे बिहार में जाने वाले नेता थे कि झारखंड की आवाज उठाने वाले जो गिने चुने नेताओं में अगर कोई नाम का शुमार होता था, किसी
नाम की चर्चा होती थी तो वो नाम था स्वर्गीय रमेश सिंह मुंडा। बहुत सालों से हमारा रहा है, बहुत पहले से मैं भी राजनीतिक जीवन में हूँ और बहुत करीब से मैंने इनके क्रियाकलापों के इनके कार्यों को देखने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छे तरह से मुझे नाम से, चेहरे से बहुत अच्छी तरह से हम एक दूसरे से वाकिफ थे, लेकिन ईश्वर वो अच्छे लोग ज्यादा दिन तक उन्हें धरती पर ईश्वर नहीं रहने देते हैं। ऐसा बहुत सारा उदाहरण देखने को मिला है। तो आज समय हमारे स्वर्गीय रमेश सिंह मुंडा हम सभी को छोड़कर चले गए और उसका बहुत नुकसान खास करके हमारे गुंडू विधानसभा वासियों को झेलने को पड़ा। लेकिन ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। आज जिनके जो कारनामे थे उन कारनामों को लोग भुगत रहे हैं और उनके उत्तराधिकारी के रूप में आप बुंडू तमाड़ विधानसभा के लोगों ने उनके सुपुत्र को आज अपना जनप्रतिनिधि बनाया है, अपनी सेवा का मौका दिया है। और इन 3 वर्षों में जरूर आपको ये एहसास हो रहा होगा कि इन विपरीत परिस्थितियों में आज आपका विधानसभा निश्चित रूप से आपको बदला हुआ दिखता होगा। चारों ओर आपको विकास की योजनाएं दिख रही होंगी, चाहे वो सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, सिंचाई की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो। प्रत्येक क्षेत्र में बुंडू तमाड़ विधानसभा में कार्य हो रहे हैं। मेरे विभाग की बात है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा विभाग मिशन मोड में काम कर रहा है। 2024 तक हमें सभी घरों में शुद्ध पेयजल नल के माध्यम से पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है और हम उस लक्ष्य की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं आपके तमाड़ विधानसभा में भी धरातल पर उतर चुकी है। बहुत सारी योजनाएं पाइपलाइन में है जो बहुत जल्द आपके इस क्षेत्र में धरातल पर उतरेगी। लगभग 53,000 तमाड़ और बुंडू प्रखंड में 53,000 हाउस होल्ड है, जिसमें हम 20,000 से अधिक घरों तक नल के माध्यम से अभी तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं। और बाकी के जो 30,000 घर है उसके कार्य योजना तेजी से ऊपर काम हो रहा है। और 2024 तक हमें उम्मीद है कि पूरे बुंडू ही नहीं, पूरे तमाड़ विधानसभा के एक घर में हम नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। जिस तरह का सहयोग हमें आम जनों का मिल रहा है और जैसे आपके कर्मठ विधायक आपको मिले हैं, आपकी एक एक समस्याओं का समाधान करने के लिए जो निरंतर आपको रहते हैं, निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, हमें उम्मीद है कि 2024 में आपको बुंडू विधानसभा बदला हुआ विधानसभा जरूर देखने को मिलेगा। आपके यहाँ पदाधिकारी भी चुनकर आए हैं, अच्छे पदाधिकारी। मुझे लगता है कि हमारे एसडीओ साहब जो सीधे यूपीएससी केंद्रीय पदाधिकारी हैं और भी जितने पदाधिकारी हैं सभी कर्मठ हैं। और जब राज्य के मुखिया की ही सोच, हमारे राज्य के मुखिया दिसुमगुरु सिमू सोरेन जी के सुपुत्र दिसुमगुरु सिमू सोरेन जिन्होंने आपको अलग राज्य करा कर दिया। 2000 से पहले हम सभी लोग बिहार वासी कहलाते थे। बहुत सारे झंझावतों को झेलते हुए अनेकों यातनाएं सह के जेल की सलाखों के पीछे रह के कितने लोग झारखंड आंदोलन में शहीद हो गए, सालों जेल में रहे, पुलिस की गोलियां खाई, लाठियां खाई। और वो दिन 2000 के नवंबर 15 को आया जब अलग राज्य अस्तित्व में आया, झारखंड अलग राज्य अस्तित्व में आया और झारखंडियों ने उनके पूरे झारखंड में हर्ष का माहौल था, उल्लास का माहौल था कि अब झारखंडियों को उनका हक अधिकार मिलेगा, झारखंड का विकास होगा। लेकिन
विडंबना थी कि हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग आंदोलनकारी थे, आंदोलन करके इस राज्य को हम लोगों ने लिया। एक स्वर्णिम दिन आज, ऐतिहासिक दिन आज, क्या आपके चहेते इस क्षेत्र के लाल, इस क्षेत्र के लिए अपने जीवन की कुर्बानी देने वाले स्वर्गीय रमेश सिंह मुंडा की जन्म जयंती भी है। और आज का दिन ऐतिहासिक दिन और भी बहुत सारे कारणों में से है। छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट आज के दिन ही 22 नवंबर 1908 को लागू हुआ था। शर्मा धर्म कोड का बिल भी अपने विधेयक भी हमने विधानसभा से पास कराकर पिछले साल इसी दिन भेजने का काम किया था। और आज कितने खुश हैं आप लोग, बताइए कितने खुश हैं? आज क्या हुआ है? आज जो इस राज्य बनने का उद्देश्य था वो उद्देश्य आज पूरी तरह से पूरा हुआ है। आज हमने दो महत्वपूर्ण विधेयक विधानसभा में पारित करवाकर और केंद्र की सरकार को भेजने का काम किया तो 9वीं अनुसूची में उसको शामिल करे, ताकि जो मकसद था, जो उद्देश्य था इस राज्य के निर्माण का, वो मकसद पूरा हो सके। झारखंड के मूलवासी, झारखंड के आदिवासियों को उनका हक अधिकार मिल सके जो आज तक नहीं मिल पाया था। अब असली हकदार जो झारखंड के मूलवासी होंगे, यहाँ के खतियानी होंगे, 1932 के जो खतियानी होंगे वही यहाँ के असली हकदार होंगे, चाहे वो नौकरी हो। तो ये आज का दिन बहुत सारे मामलों में आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। और जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग, हम 3500 खिलाड़ियों को हम एक प्लेटफॉर्म पर लाकर और अलग अलग खेलों में उनकी प्रतिभागिता कराकर और इतना बड़ा आयोजन हम करा पाएंगे। मैं भी करा था हमसे कि कैसे करा लेते हो भाई, हम लोग को बहुत कोशिश करते हैं, एक बार में एक खेल करा पाते हैं। एक साथ इतना बड़ा आयोजन, एक साथ हॉकी भी, फुटबॉल भी, क्रिकेट भी, सारा आयोजन अभी हमारे यहाँ धीरज दुबे जी बैठे हुए जो केंद्रीय प्रवक्ता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के। और मेरा विधानसभा आप लोग जानते हैं, गढ़वा विधानसभा तो यूपी के बॉर्डर पर है, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर। और वहाँ हम एक खेलो गढ़वा के नाम से एक अभियान चलाते हैं, खेलो गढ़वा। सभी आयोजन मैं भी नहीं करा पाया हूँ। हमने कहा है आपके कि आपको सहयोग देंगे, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि अपने विधानसभा क्षेत्र में भी इस तरह का आयोजन करा पाऊँ। आप सभी लोगों को पता है कि आपके माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में है खेल और खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना और खिलाड़ियों को उचित सम्मान देना। ये सभी लोग जान रहे हैं। सभी लोग आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं। अपने हाथों से बनाए रमेश सिंह मुंडा से कितना प्यार करते थे तो आप समझ सकते हो कि अपना पेंसिल से ये हमें सचित्र समर्पित कर रहे हैं। आज धरती में आए हुए हैं जो 5 दिवसीय खेल चल रहा है, स्वर्गीय रमेश सिंह मुंडा के जन्मदिन के अवसर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज मैं अपने आप को अंदर नीचे बहुत ही भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आज मुझे यहाँ आने का अवसर हमारे माननीय विधायक, हमारे छोटे भाई प्रकाश सिंह मुंडा के सौजन्य से आज प्राप्त हुआ यहाँ। और बुंडुक की धरती से विशेष लगाव रहा है हमें पहले भी। और स्वर्गीय रमेश सिंह मुंडा से भी काफ़ी लगाव रहा, काफ़ी सानिध्य हमारा रहा है साथ में, बिहार से लेकर यहाँ तक। तो आज ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ, इससे मैं अभिभूत हूँ। और इस तरह की सोच, इस तरह का आयोजन कराना स्वर्गीय रमेश सिंह मुंडा के सुपुत्र जैसे लोगों से ही उम्मीद की जा सकती है। स्वर्गीय रमेश सिंह मुंडा को मैं बहुत करीब से जानता था और वो दिन रात सोचते रहते थे अपने क्षेत्र की जनता के बारे में।
इस झारखंड की जनता के बारे, और एक सिर्फ तमाड़ विधानसभा के ही वो प्रतिनिधि नहीं थे, वो पूरे राज्य के हितों और राज्य की जनता के हित अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर वो प्रयत्नशील रहते थे। और उसी का परिणाम था कि असमय इस तरह की घटना हुई और वो हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए विकास सिंह मुंडा निरंतर प्रयत्नशील हैं, और हमें उम्मीद है कि उनके सपनों का जो तमाड़ विधानसभा क्षेत्र था, झारखंड था, उनके सपनों को साकार करने के लिए विकास सिंह मुंडा निरंतर प्रयत्नशील है। और जो झारखंड के प्रति उनकी सोच थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो हमारी सरकार है यूपीए की, जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उन सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। सर, खेल के माध्यम से तमाड़ विधानसभा को क्या सौगात दे रहे हैं? खेल के एक ऐसा माध्यम है जिससे चारों मतलब हर तरह के हमारे जो उद्देश्य हैं वो हमें सफल होते हैं। और खेल के मामले में आप देख ही रहे होंगे, आप लोग सभी लोग जो लोकतंत्र के स्तंभ हैं, आप देखते होंगे कि खेल के मामले में इन 3 वर्षों में कहाँ से कहाँ हमारा राज्य चला गया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सोच है कि चाहे हॉकी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, चाहे एथलीट्स हो, किसी भी खेल में ले लें तो आज हमारे राज्य का परचम लहरा रहा है। और आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री निरंतर प्रयत्नशील हैं। और आप देख रहे हैं कितना बड़ा आयोजन यहाँ इस बुल्लू जैसे छोटे से एक कस्बे में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। तो और आप सभी जगह हमारी योजना, हमारे सरकार की योजना है कि सभी प्रखंडों में आधुनिक स्टेडियम बनाने की, खिलाड़ियों को किट उपलब्ध कराने की, सभी पंचायतों में खिलाड़ियों को मैदान उपलब्ध कराने की, ड्रेसिंग रूम, शौचालय, किट उपलब्ध कराना और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार चला रही है। हमारा अभी नई खेल नीति भी लागू हो गई है जिसका लाभ प्रदेश स्तर पर एक आपका बड़ा बयान आया है भोजपुरी और मगही को लेकर, क्या कुछ कहना होगा? कौन सा बयान बता दीजिए आप दोस्तों भी। आपने कहा है कि 3rd और 4th ग्रेड को लेकर छोड़ दिया जाए। 3rd और 4th ग्रेड में मैंने कहा कि झारखंडी जनता जो झारखंड के आदिवासी मूलवासी हैं उनके अधिकारों का हनन कहीं से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ सभी को रहने का हक है, चाहे वो केरल से आए हों या तमिलनाडु से आए हों या बिहार से या उत्तर प्रदेश से भोजपुरी बोलते हो या कन्नड़ बोलते हो या तो तेलुगु या मलयालम बोलते हो, सभी का को यहाँ सम्मान है। और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सभी लोगों के हितों की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। लेकिन यहाँ के मूलवासियों और यहाँ के आदिवासियों के अधिकारों का हनन बर्दाश्त नहीं किया। उन्नीस